नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, रुपौली में उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं और आप सभी ने नतीजा भी देखा कि कैसे वहां से निर्दलीय शंकर सिंह जो है चुनाव जीत जाते हैं और बीमा भारती कहीं नजर भी नहीं आती है। और ऐसे में अब इसको लेकर पप्पू यादव ने भी कटाक्ष किया है, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि 7 राज्यों में 13 जगहों पर 13 विधानसभा में उपचुनाव हुए हैं और बीजेपी के खाते में केवल 2 सीटें ही आई हैं। इसको लेकर भी पप्पू यादव ने निशाना साधा है, तो यूं भी कहे कि पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। जी हां, और कांग्रेस को भी उन्होंने पहले ही नसीहत दी है। दरअसल पप्पू यादव क्या कुछ ट्वीट करते हैं और क्या लिखते हैं वो भी आपको बता दें। तो देखिए, साफ तौर से उन्होंने लिखा है कि राजनीति में जनता के लिए जिनको सम्मान मिलता है और जैसे राहुल गांधी जी ने किया, जनता को लूट हो रही एक शादी में ना जाकर निजी अहंकार के लिए जिद धाराशाही होता है, जैसे हिमाचल और उत्तराखंड में हुआ, कुछ ऐसा रुपौली में भी हुआ। मैंने कांग्रेस की मर्यादा का सम्मान किया, पर जनता को अहम रास नहीं आया। तो ये बातें जो हैं पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि कैसे जब पूर्णिया लोकसभा चुनाव हो रही थी वहां पर, तो कैसे मुकाबला जो है वो काफी तगड़ा था और ऐसे में बीमा भारती और पप्पू यादव आमने सामने थे। लेकिन जब बात आई रुपौली उपचुनाव की, तो कैसे आखिरकार पप्पू यादव को बीमा भारती का समर्थन जो है वो करना ही पड़ा। और ऐसे में पप्पू यादव यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की मर्यादा को समझते हुए हमने बीमा भारती का समर्थन तो जरूर किया, उनका साथ तो जरूर दिया, लेकिन वहां की जो जनता है उन्हें अहम रास नहीं आया। आपको मालूम होगा कि रुपौली उपचुनाव में जो नतीजा आया है उसको लेकर भी पप्पू यादव ने कांग्रेस को तो नसीहत दी ही थी, और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष किया था। उन्होंने तीखा प्रहार किया था और किस तरीके से तेजस्वी यादव को कह रहे थे युवराज, क्योंकि सिर्फ एक दिन ही तेजस्वी यादव जो है रुपौली पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। और यह भी कहते हुए नजर आए पप्पू यादव की किसी भी लेफ्ट वाले को उन्होंने पूछा नहीं, केवल खुद ही पहुंच गए और खुद ही जनसभा को उन्होंने संबोधित भी कर दिया। और ऐसे में दूसरी तरफ उन्होंने राहुल गांधी को भी नसीहत दी थी और कह रहे थे कि आप अब समझ जाइए कि यहाँ की जो जनता है दोनों में से किसी को पसंद नहीं कर रही है और आपकी ही बारी है कि अब आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। और जैसे रुपौली उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसको लेकर पप्पू यादव ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए साफ तौर से किस पर निशाना साधा है वो भी आपने देखा है, और इस पर साफ साफ यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रुपौली में कुछ ऐसा ही हुआ कि निजी अहंकार जो है वो धाराशाही हो गई। और यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने कांग्रेस की मर्यादा का सम्मान किया, पर जनता को वहां का अहम जो है वो रास नहीं आया। तो ये तमाम चीजें पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं और कटाक्ष उन्होंने किया है। किसे कह रहे हैं कि किसमें अहम आ गया था, ये तमाम बातें कहते हुए नजर आया था, और जिसमें अहम आया था जनता ने उसे नकारा है और जनता ने उन्हें पूछा तक नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।